सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 40 और मांग संख्या 45 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग जो पट्टा अभियान जो कार्यक्रम रखा गया और काफ़ी लोगों को फायदा भी मिला, काफ़ी लोगों को पट्टे भी मिले। बरसों से जो पुश्तैनी मकान में रह रहे थे उनको पट्टे नहीं मिलते थे, जो नगर परिषद या नगर पालिका में जाते थे उनकी फाइल लगती थी, साल भर महीनों लग जाती थी, उन पे वजन रखते तो फाइल आगे बढ़ती थी। लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये कार्यक्रम रखा गया तो काफ़ी लोगों को पट्टे मिले। और भारतीय जनता पार्टी को ये पट्टे निःशुल्क मतलब 500 रुपये में मिल रहे हैं व्यक्ति को, तो इनको ये पच नहीं रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि खाली ये पट्टे नाम मात्र के बट रहे हैं। लेकिन वास्तविक में मेरे डूंगरपुर नगर परिषद में भी पट्टे काफ़ी बटे हैं, लेकिन काफ़ी बाकी भी हैं। और कोरोना टाइम में इंदिरा रसोई योजना जो चालू की वो जो एक वरदान साबित हुई। उस समय होटलें बंद थी, रेस्तरां बंद थी, दुकानें बंद थी, लोगों के चाय नाश्ते के लिए खाने के लिए समस्या थी। ऐसे में इंदिरा रसोई योजना हमारी सरकार ने चालू की तो लोगों को काफ़ी राहत मिली और 8 रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन मिलता है। आज चाय नाश्ता करने जाते हैं तो 50 रुपये हो जाते हैं, एक समोसा लेने जाते हैं तो भी 8 रुपये में खाना नहीं मिलता है। लेकिन हमारी सरकार ने इंदिरा रसोई योजना जो शहरों में खोली, उससे जो आम व्यक्ति जो मजदूरी करने जाता है वो भी वहाँ पर भरपेट भोजन खा सकता है। ये इंदिरा रसोई योजना काफ़ी वरदान साबित हुई है। इसी के साथ हमारी सरकार ने, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीणों में नरेगा योजना लागू की। केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उसी की तर्ज पर जो शहरों में जो गरीब रहते हैं, जो उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू की। पहले 100 दिन किए, अब वापस 25 दिन बढ़ाए। 125 दिन का रोजगार जो शहर में रह रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इनको दलित मानते हैं, जो किसी के घर में काम पे नहीं रखते हैं, किसी शॉप में दुकान पे काम पे नहीं रखते हैं, उनके लिए यह वरदान साबित हुआ है। अब इसमें सभी वर्ग, कोई सा भी वर्ग हो, उस गरीब वर्ग वो उस रोजगार गारंटी के माध्यम से काम कर रहा है और उसको फायदा मिल रहा है। मैं माननीय सभापति महोदय जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र पूरा डूंगरपुर टीएसपी क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। मैंने कई बार पहले भी विधानसभा में आवाज उठाई है। पेराफेरी क्षेत्र में मेरे 4-5 पंचायतें आती है, बिलड़ी, भाटपुर, गोकुलपुरा, मालपुर, सूरपुर, ऐसे करके 4-5 पंचायत आती है। उसमें बरसों से लोग रह रहे हैं। नगर परिषद और नगर पालिका तो ये तो बाद में बनी है, उसके पहले से वो लोग वहाँ खेती कर रहे हैं, मकान बना के रह रहे हैं, कुआं है, लाइट कनेक्शन है, बिलाना भूमि पर मकान बनाकर बैठे हैं। एक तरफ से तो रेलवे ने जमीन उनकी ले ली, एक तरफ अब हाईवे निकल रहा है, उन्होंने जमीन ले ली, तो उनके पास जमीन बची क्या? वो भी कह रहे हैं कि पेराफेरी में आ रही है। तो नगर परिषद उस जमीन पर अपनी आंखें गिद्ध की तरह जमाए हुए हैं, वो जमीन आदिवासियों की छीनना चाह रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पेराफेरी गांव में जो लोग बरसों से बैठे हुए हैं, उनकी सर्वे भी हो गई है, 550 लगभग मकान है, इसमें उनको पट्टा दिया जाए। और शहर में भी जैसे कच्ची बस्तियों को पट्टा नहीं मिल रहा है, उनके लिए कौन सी गाइडलाइन बना दी है? कच्ची बस्ती वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, नवेडरा, राजपुर, आकाशवाणी, ऐसी जो वार्ड हैं वहां पर पट्टे नहीं दिए गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको पट्टे दिलाए जाएं। मैं माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, वहां का सभापति है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का है। वो जो पट्टों पे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो फोटो है, तो फोटो देख के कहता है कि मुझे इन पट्टों पे साइन करने में मुझे दिक्कत आती है। तो ऐसी सोच वाला वहां सभापति बैठा है तो पट्टे कैसे बांटेगा? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अगर सभापति उस पे पट्टों पे उसका अधिकार लिया जाए और उस वार्ड में जो कमेटी बनाई है, जो पार्षद बनाए हैं, उन पार्षदों के साइन हो और आयुक्त के साइन हो और जो वास्तविक में जो पात्र लोग हैं उनको पट्टा दिलाया जाए, ये मैं मांग करना चाहता हूं।
माननीय सभापति महोदय जी, नगर परिषद डूंगरपुर में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, काफी घोटाला हुआ है। सभापति मुझे भी तो 7 मिनट्स आर देयर। 5 बोलने मिनट दो मैंने मुझे। घंटी बजा दी, 2 मिनट में आपको समाप्त करना है। सर वनाधिकार वाला मेन बाकी है सर। इट इज फॉर ऑल। तो गेप सागर झील है जो तालाब की जमीन है, वो भूमाफियों से मिलकर बेच दी। जो बरसात का पानी आ रहा था उस झील में, उस पानी को ही रोक दिया। किसको मकान के पट्टे काट के बेच दिए, किसी को दुकान के पट्टे काट के बेच दिए। इसकी जांच होनी चाहिए और जितने भी अतिक्रमण किए हैं उस अतिक्रमण को हटाया जाए, ये मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, वाल्मीकि समाज जो सफाई करता है, तो मैं ये सफाई जो भर्ती निकली है तो उसी समाज को भर्ती करा जाए, ये मैं मांग करूंगा। और वनाधिकार जो 2005 से पहले जो वन में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग मालमाथा, खजूरी, आस्यावाब, करहेर माता, अमजेरा, झिंझवा, पालपादर, गेट, तलैया, मोदर, तो इनको अभी टीएडी मंत्री भी हैं और वन मंत्री भी हैं। तो वास्तविक में इनको जो वर्षों से लोग बैठे हुए 2005 से पहले, तो इनकी सर्व फाइल भी दिए, लेकिन पता नहीं वो वापस रिजेक्ट कर करके वापस भेज रहे हैं। वो लोग रोज चक्कर मार रहे हैं, तो इनको पट्टा दिलाया जाए, ये मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सिरोही में जो कांतिलाल उर्फ कार्तिक भील की हत्या हुई, जो नगर परिषद में परसों से बैठे हुए हैं, लेकिन सोची समझी साजिश से उस कांतिलाल उर्फ कार्तिक भील की हत्या भी की गई और उसको मकान का पट्टा आज तक नहीं दिया गया। वो पात्र व्यक्ति है, क्यों हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, आदिवासियों के साथ क्यों शोषण किया जा रहा है। उस सिरोही में कार्तिक भील को पट्टा दिलाया जाए, ये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम हमारे भारत का तीरंदाज स्वर्गीय जयंतीलाल ननोमा के नाम किया जाए। राजा डूंगर बरुंडा हमारा संस्थापक था, हमारा राजा था, डूंगरपुर की स्थापना की थी। नए बस स्टैंड पर उनकी मूर्ति लगाई जाए, ये मैं मांग करना चाहूंगा। ITI रोड पर तिराहे पर माला कटारा की मूर्ति लगाई जाए, ये मैं सभापति महोदय जी आपसे मांग करना चाहूंगा। और साथ ही ये वनाधिकार में जो कुछ पंचायत के जो नाम हैं जो मुझे दिए, इन्होंने फाइल कई बार दी, लेकिन आज तक इनको वनाधिकार का अधिकार नहीं देगा। अगर आप सभापति जी कहते हैं मैं इसको टेबल कर दूं, कर दीजिए आप। थैंक यू, धन्यवाद। श्री संजय शर्मा।